दोस्तों आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। मौर्य साम्राज्य का इतिहास। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 1321 ईसा पूर्व में मगध क्षेत्र में हुई। यह साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्कन के दक्षिणी भागों तक फैला और इसमें आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल थे। यह साम्राज्य नंद वंश के पतन के बाद अस्तित्व में आया। मौर्य साम्राज्य ने न केवल भारत की राजनीतिक रूप से संगठित किया बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति को भी बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय, जन्म और प्रारंभिक जीवन। आइए अब चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन के विषय में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व मगध क्षेत्र में एक साधारण परिवार में हुआ। कुछ ग्रंथों में उन्हें मौर्य वंश से संबंधित बनाया गया है। उनका पालन पोषण विभिन्न परिस्थितियों में हुआ और युवा अवस्था में ही उन्होंने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। चाणक्य से भेंट। चंद्रगुप्त की भेंट तक्षशिला के महान विद्वान चाणक्य से हुई, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य नंद वंश के क्रूर शासक धनानंद के विरोधी थे। उन्होंने चंद्रगुप्त में भारत को संगठित करने की क्षमता देखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी और उन्हें एक कुशल सेनापति बनाया। नंद वंश का अंत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने मगध पर कब्जा करने के लिए एक संगठित सेना तैयार की। 321 ईसा पूर्व में उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस विजय के बाद उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना से शासन करना शुरू किया। साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। युद्ध के बाद दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें सेल्यूकस ने अपनी कुछ पश्चिमी क्षेत्र, आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को सौंप दिए। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रशासन और व्यवस्था। चंद्रगुप्त का प्रशासन अत्यधिक संगठित और कुशल था। उनके शासनकाल में चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र प्रशासनिक और आर्थिक नीति का प्रमुख ग्रंथ बना। प्रमुख व्यवस्थाएं। कर और राजस्व संग्रह की सुदृढ़ व्यवस्था, एक विशाल और संगठित सेना, व्यापार, कृषि और उद्योग का प्रोत्साहन, सड़कों और सिंचाई व्यवस्था का विकास, गुप्तचर प्रणाली की स्थापना। धार्मिक दृष्टिकोण। प्रारंभ में चंद्रगुप्त ने वैदिक धर्म का पालन किया, लेकिन बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में सांसारिक जीवन का त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जैन मुनि भद्रबाहु के निर्देशन में आत्मसंयम और उपवास द्वारा समाधि ली। मौर्य साम्राज्य की प्रमुख उपलब्धियां पर आइए चर्चा करते हैं। साम्राज्य का विस्तार। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों को एकीकृत करने वाला पहला साम्राज्य था। आर्थिक विकास। व्यापार और कृषि को प्रोत्साहन मिला। राजनीतिक स्थिरता। एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया। सांस्कृतिक और कला। मौर्य काल में स्तूप, मठ और अन्य स्थापत्य कला का विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता। वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समान रूप से प्रोत्साहित किया गया। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान नेता, सेनापति
और शासक थे। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और चाणक्य की नीतियों के साथ भारत को एकजुट किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनका जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है। मौर्य साम्राज्य न केवल भारत के इतिहास में बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी ही लाभदायक साबित होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।